गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यू हैव बीन थ्रू ए जर्नी। 3 महीने हम लोगों ने कैसे शुरू की, आज हम उसको सारा लेखा जोखा एक साथ करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कंटिन्यूटी टूट जाती है कई बार बीच बीच में। और आप लोगों को वेरिंग रिजल्ट्स भी मिले हैं, क्योंकि रिजल्ट्स हमेशा कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करते हैं। हमने ये प्रोग्राम ऐसे नहीं बताया कि आप हम पे डिपेंडेंट हो जाए। दिस प्रोग्राम वॉज बेस्ड ऑन ए बिहेवियरल चेंज। आपको रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ें सिखा दी जाएं ताकि आप अपनी और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की लाइफ को चेंज कर सकें और हेल्दी अपने हेल्थ स्टेटस को बेटर कर सकें। तो हमने बिगिन क्या किया था, सबसे पहले हमने फोकस किया था ऑन गेटिंग दोज ब्लड टेस्ट डन, जिससे हमें आपके हेल्थ स्टेटस का पता चले, जो यूजुअली लोग भूल जाते कराते नहीं। कुछ स्पेसिफिक एरियाज थे जो सबसे पहले हमने फोकस किया था इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। इंसुलिन रेजिस्टेंस फोकस करने से क्या फ़ायदा, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ द कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस, जो जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज है। और अगर नंबर्स में काउंट करें तो हम 80 to 90% ऑफ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस आर ड्यू टू दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन बढ़ती रहती है, हम कोई उसमें के टेस्ट ही नहीं कराते मोस्ट ऑफ द पीपल। साथ में इन्फ्लामेशन, सीआरपी एंड एचएससीआरपी, जो कि आगे जाके क्रॉनिकली बीमारियों का कारण बनता है। चाहे आप हार्ट डिजीज देख लीजिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखिए, ब्लॉकेजेस देख लीजिए, स्ट्रोक देख लीजिए, या फिर इवन कैंसर्स। तो ये हमने पहले ब्लड टेस्ट कराए, पहले जाना। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे फोकस टेस्ट, जो यूजुअली लोग नहीं कराते, एक तरह का प्रिडिक्टिव एनालिसिस किया गया था। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कौन सी 4-5 बीमारियां जिसको हम लोग आम तौर पे आम मान लेते हैं, तो ओबेसिटी है यानी मोटापा, इंसुलिन बढ़ना या शुगर, जो कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस की आज कारण बनी हुई है। और इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज नाइट, वर्ल्ड कैपिटल। उसके अलावा जो हमने फोकस किया था, कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे होना, डिसलिपिडीमिया जिसको बोलते हैं, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ना घटना। और फिर हमने जीनो एस्ट्रोजन के बारे में आपको बताया, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जैसे आज भी आप AQI लेवल देख रहे हो 450 से ऊपर है, तो कैसे हम इनसे बच सकें, अपने आप को हेल्दी रख सकें जहाँ तक हो सके पॉसिबल। तो पहले सेशन में, सेशन 4 और सेशन 8, इनमें हमने बात की थी वीगनिज्म को अपनाने की। क्यों वीगन होना, क्यों हम लोग इस बात को समझते नहीं है। सारी दुनिया आपको बोल रही है हाई प्रोटीन हाई प्रोटीन हाई प्रोटीन खाओ, बट हमने तो हाई प्रोटीन के बारे में आपको नहीं बताया। हमने वीगन डाइट के बारे में आपको बताया। क्यों? क्योंकि जितने भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इन्हीं से हमें बीमारियां आती हैं। आप कैंसर की बात कीजिए, हार्ट डिजीज की बात कीजिए, इसमें मीथनिन है, होमोसिस्टिन है, एथेरोस्क्लेरोसिस, इवन जो आप पोल्यूशन भी अभी देख रहे हो, इसके पीछे भी कारण हमारी एनिमल प्रोडक्ट्स की चाहत है। क्योंकि जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स, आपको स्टैटिस्टिक्स बड़े अजीब लगेगा कि 80% जो हमारी रिसोर्सेज है, अर्थ है, सॉयल है, इसको यूज़ कर रहे हैं हम। मतलब 80% ये यूज़ हो रही है एनिमल्स को खिलाने के लिए, जो फिर हम खाते हैं। तो अगर हम वीगनिज्म को अपना लें तो ये पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा लड़ाई हो सकती है। अभी WHO ने भी बोला था कि इंडियन वे ऑफ वेजिटेरियन डाइट इज़ वेरी गुड फॉर अर्थ, बट ये बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी। उसके अलावा डायबिटीज़ तो बढ़ाते ही, क्योंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होते हैं। तो हमें वीगनिज्म अपनाने से क्या बेनिफिट होता है, सबसे पहले तो अगर आप दूध छोड़ देते हैं और चीनी छोड़ देते हैं, यही 2 चीज़ें बोली, सबसे पहले तो जो आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, जो आपको रोज़ कई कई बार बीमारियां दे रही है, जो है चाय, कॉफ़ी एंड आइसक्रीम, या रोज़ की जो मिठाइयाँ आप खाते हैं, तो ये आपका, जो अभी तक इस प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले जो आप लोगों की सैड डाइट प्लान था ना, स्टैंडर्ड अमेरिकन, स्टैंडर्ड इंडियन डाइट प्लान, जिसमें आपकी मेजर कैलोरीज आ रही थी 3 चीज़ों से, दूध, अनाज और चीनी। तीनों सफ़ेद रंग, इसीलिए नीरस हो गई थी आपकी ज़िंदगी, हेल्थ भी ख़त्म होती जा रही थी। कलरफुल चीज़ें आपकी प्लेट में थी ही नहीं। और हमने आपको इसी वजह से स्टैटिस्टिक्स दिखाए थे और समझाया था। और फिर क्या हुआ, ये डाइट प्लान देने के बाद जहाँ हमने फोकस किया कि हम सिर्फ कैलोरी काउंट नहीं करेंगे, वो कैलोरी कहाँ से आ रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। हमने प्लांट बेस्ड होल फूड, स्पेशली कम से कम एक मील तो रॉ आपको दी गई। डॉक्टर गरिमा ने आपके डिजीज स्पेसिफिक डाइट प्लान्स बनाए, जो लगातार आपने फॉलो भी किए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी से किए, उसी वजह से रिजल्ट भी अलग अलग है। बट रिवीजन का ये मतलब है कि आप ये चीज़ लाइफ टाइम के लिए इसको याद रख लें। फिर हर्ब्स यूज़ की, रूट्स यूज़,
हमने गट माइक्रोबायोम पे बहुत ध्यान दिया, फर्मेंटेड फूड। नेक्स्ट प्रैक्टिकल वर्कशॉप जो कि डॉक्टर गरिमा कंडक्ट करेंगी ऑन वेरियस योगा आसन, सूर्य नमस्कार, उसमें हम लाइव फर्मेंटेड फूड के बारे में भी दोबारा आपको वर्कशॉप में सिखाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ लोग हम लोग भूल चुके हैं जो कांजी बनाने के प्रोसेस या जो और भी हमने प्रोसेसेस सीखे। तो हम लाइव फर्मेंटेड फूड की नेक्स्ट प्रैक्टिकल वर्कशॉप करेंगे जो लास्ट सेशन आपका होने वाला है। उसके बाद सफ़ेद रंग कम किया, प्रोसेस्ड फूड जो जीनोस्ट्रोजन का पूरा जनक है वो हमने कम बताया आपको, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, वीगनिज्म को अपनाने को समझाया। ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि बहुत ही आसान एक तरीका है इंसुलिन रेजिस्टेंस को बिना मेहनत किए ख़त्म करने। तो अब आपका डाइट प्लान हमने उल्टा कर दिया जो आप खा रहे थे अभी तक। तो अब आपकी मेजर कैलोरीज कहाँ से आती है? नट्स, सीड्स, स्प्राउट्स एंड रॉ फूड से, वेजिटेबल से, और फिर धीरे धीरे डिक्रीज करते हुए। इसी वजह से ये एल्कलाइन डाइट नेचुरली बन गई, जो कि एक एंटी कैंसर डाइट भी बनी। तो डिजीज़ को तो ऑफकोर्स रिवर्स करेगी, आपके सीआरपी लेवल्स को कम करेगी, इन्फ्लामेशन, प्रोवाइडेड टू कीप फॉलोइंग दिस। प्रोग्राम खत्म हो रहा है इसका ये मतलब नहीं कि हमारा आपस में जो एक बॉन्ड बना है वो खत्म हो जाए। ये ग्रुप भी रहेगा, डॉक्टर गरिमा भी आपको हेल्प करती रहेंगी जहाँ जहाँ आपको डाउट्स होंगे, और ये ग्रुप पे आप जब मर्जी क्वेरीज पूछ। सेकंड, हमने एक्सरसाइज की गलतियाँ सिखाई आपको। हमने प्रैक्टिकल सेशन भी किया जिसमें आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बारे में बताया, जो ज़्यादातर डॉक्टर नहीं रेकमेंड करते। सब बोलते हैं सिर्फ वॉक करो। वॉक करने से आपने देखा है अभी दवाइयाँ बंद हो रही हैं किसी की, और क्योंकि वो इनफ है ही नहीं। आपकी कैलोरी सरप्लस इतनी डाइट है कि वो खाली वॉक करने से पूरा नहीं होता, और सबके पास टाइम की कमी है। तो खाली वॉक करने से हम बीमारियों को ख़त्म कर लें ऐसा पॉसिबल? नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते वॉक, अपनी आर्टरीज को यंग नहीं रख सकते, बीपी को ठीक नहीं रख सकते। तो एक करेक्ट कॉम्बिनेशन हमने आपको समझाया कि कैसे सारी चीज़ें सिखाई, वार्म अप से लेके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, क्यों स्ट्रेचिंग करने के बाद इंजरी का खतरा कम हो जाता है, कैसे करनी है स्ट्रेचिंग, लोग पहले करते हैं, हमने बाद में सिखाई। जिम जाने के फायदे या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बेसिक्स, तीन जो बेसिक उसके फैक्टर्स थे, जैसे इंड्योरेंस हमें बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना, हाइपरट्रॉफी बढ़ाना है, एज के साथ हमारे मसल लॉस ना हो ताकि हम दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो, सिंपल सिंपल से एक्ट, सीढ़ियाँ चढ़ना, कुर्सी से उठना बैठना तक में हमारे मसल यूज़ होते हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस हमने बिल्कुल। योगा आसन्स, नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन भी होने वाला है, डॉक्टर गरिमा कंडक्ट करेंगी। इसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन और वो बताया कि आपको इम्पोर्टेंस दी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को। उसमें हमने आपको ओम का फैक्टर भी बताया जो स्ट्रेस के लिए पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को स्विच ऑन कैसे करना है। फिलोसफिकली भी हमने उसको समझाया क्यों हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज इतना फ़ायदा देती है, जिस पे कोई भी डाइटिशियन या कोई भी प्रोग्राम है इसने होलिस्टिकली ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज के अनगिनत बेनिफिट हमने आपको समझाया ताकि आप उसको आलस जब आए ना तब भी आप उसको रेगुलर फॉलो कर पाओ। फास्टिंग, आज भी मैं अब हर संडे को एक फास्ट रखता हूँ जो ऑलमोस्ट 36 घंटे तक जाता है। फास्टिंग एक्चुअली करनी कैसे है? जो आप लोग फास्ट अभी तक कर रहे थे जिसमें आप फ्रूट्स भी खा रहे थे, दूध भी पी लेते थे, जो धार्मिक रूप से आप फास्ट करते उससे आप साइंटिफिक बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। तो हमने फास्टिंग के बेसिक्स को सेशन 3 में आपको समझ, फिर फास्टिंग के बाद पहली मील क्या लेनी है वो डॉक्टर गरिमा ने आपको बताया। आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग की आदत डालने से हम कितने आसानी से अपना वेट, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को मैनेज कर पाए, कैलोरीज जो हमारी इकट्ठी हो रही थी, फैटी लिवर हो रहा था, उसको ख़त्म कर पा रहे, ऑटोफेगी जो कैंसर से बचाती है, न्यूट्रिशनल कीटोसिस जिससे हमारे बाकी सेल बहुत एक्टिवली काम करते हैं बट कैंसर सेल मर जाते हैं। अपने कैंसर पेशेंट्स को डॉक्टर गरिमा अभी भी तो डाइट पे ही रखती हैं। और ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बॉडी को रिन्यू करता है, सेल्स को यंग रखता है, उसको कैसे हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ये सब हमने फास्टिंग के सेशन में समझा था। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में हमने समझा था कि फास्टिंग कैसे इन सबको ख़त्म करती है। पूरा प्रोत्साहन प्रोग्राम, उसके सभी ब्लड टेस्ट इसी पे आधारित है। कैसे हमने समझा कि जीनोएस्ट्रोजन कहाँ से आ रहे हैं, हमें क्यों डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड से हमें बचना चाहिए, कैसे इन्फ्लेमेशन भी एक कारण बन रहा है हमें कैंसर देने। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन का ज़्यादा होना, ये सब हमने समझा। और जिस मोटापे को आप लोग आम मान बैठे हो कि वो बीमारी नहीं है,
वो भी कितना बड़ा कारण है क्यों कैंसर्स ओबीस लोगों में ज़्यादा होते हैं। इट इज़ द सेकंड लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज, एक स्मोकिंग के बाद मोटापा, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो थर्ड कॉज में लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी है। जो हमने यहाँ पे इस सिस्टम को बना के आपकी दोनों बातों को तोड़ दिया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपको समझाए गए कि क्यों हम कैलोरी सरप्लस खा के टाइम से जो खाते हैं हम लोग कि सुबह दोपहर शाम खाना है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब टाइम रिस्ट्रिक्टेड गैप देते ही नहीं है, भूख लगने की वेट भी नहीं करते हैं, कैसे हम ओवर ईट कर रहे हैं, कैसे कैलोरी सरप्लस डाइट खा रहे थे हम लोग जो आपकी बेसिक जो स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट प्लान था उसमें। ये सब चीज़ों को हमने समझा। फिर ओबेसिटी और इनएक्टिव लाइफस्टाइल को हटाया। स्ट्रेस, जिससे कॉर्टिसोल बढ़ता है, जिससे इन्फ्लामेशन बॉडी में बढ़ती है, उसके बारे में हमने फिलोसफिकली भी बताया, कारण भी बताए और उसको ख़त्म भी किया। ये जो नॉर्मल कारण है जिनको आप आम बार बैठे हो, जिनकी बस दवाई शुरू कर देते हैं डॉक्टर, उनकी दवाइयाँ कैसे छूटे वो समझना बहुत ज़रूरी है। यही मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो हमें बीमारियाँ दे रहा है। इसलिए दवाइयाँ खाते हुए, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हुए भी हम बीमारियों को ख़त्म नहीं कर। डायबिटिक्स की दवाइयाँ खाते हैं लोग, फिर भी स्ट्रोक होता है, फिर भी हार्ट अटैक आता है। जैसे हमने समझा था कि फास्टिंग करने से जो अभी हम कर रहे हैं, पहले हम क्या, अब तो फीस्ट ही फीस्ट हो रही है, हम खाली रखते ही नहीं, इसलिए आजकल 8-8 साल के बच्चों का भी ग्रेड 2 फैटी लिवर आ रहा है। यही कारण है। तो हमने समझाया कि जानबूझ के हम फास्ट रख के फैमिन क्रिएट कर ले, मतलब बॉडी को रेस्ट दे, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दे, ताकि वो अपनी रिन्यूअल करे, जो एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो रहा है, एक्स्ट्रा कैलोरीज इकट्ठी हो रही है, वो बिना मेहनत करे जल जाए। तो ये एक तरीका हमने समझा फास्टिंग की इम्पोर्टेंस को, जैसे हिस्टोरिकली हमारे फोर फादर्स कर रहे थे। वो एक बार कभी मिला खाना, कभी नहीं मिला, शिकारी हुए थे। फिर जब 90s 70s से ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से अब आज की डेट में आप देखिए 3 मील्स, 2-3 कप चाय, फिर बीच में स्नैक्स, कितना ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं। तो हम टाइम ही नहीं दे रहे अपने सिस्टम को। हमारी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, जैसे डॉक्टर हैनेमन ने बताया वाइटल फोर्स। इस प्रोग्राम का बेसिक एम ही है कि वाइटल फोर्स को अलाउ किया जाए अपने आप को ठीक करने का। कैसे इंसुलिन बढ़ती है, कैसे हम अपनी पेंट्री को, लिवर को भरते रहते हैं, तिजोरी को भरते रहते हैं, वो फास्टिंग करके कैसे हम इजीली उसको ख़त्म करते हैं। जिस तरह से ग्राफ आपको समझाए गए थे, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। जिस तरह से आज मेरा फास्ट है, लास्ट ग्राफ देखिए। लंबे फास्ट रखने से आप एंटी कैंसर, ऑटोफेगी को ट्रिगर कर देते हैं और इंसुलिन की रेजिस्टेंस को भी कम कर, तो दोनों फायदे से मिल जाते हैं। तभी हर धर्म में आप देखेंगे, कोई भी धर्म आप ले लीजिए, हर धर्म में फास्टिंग को इम्पोर्टेंट, बट रिलीजियसली हमने उसको इतना मॉडिफाई कर दिया फास्ट को कि आजकल फास्ट के लिए भी स्पेशल फूड्स आने लग गए ना, फास्टिंग फूड आप कहते हो, कुट्टू के आटे से सेंधा नमक ये सब तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको फास्टिंग के समझाए, फास्टिंग का सही तरीका समझाया। फास्टिंग के बाद पहली मील फैट होनी चाहिए, हाई फैट नट्स वगैरह, ये समझाया गया। फास्टिंग को लंबा खींचना है तो हम क्या क्या बीच में खाएं ताकि हम 18 घंटे से और आगे खींच सके, जैसे डॉक्टर गैरम ने बुलेट कॉफ़ी की बात की, कोकोनट क्रीम की बात की, ये सब आपको समझाया गया। इवन कैबेज रिलेटेड या क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बीच बीच में आप ले सकते हो, ताकि आप मान लो 18 घंटे के बाद आपको भूख लगी, आप 24 घंटे तक रखना चाहते हो तो आप बीच में ऐड कर सकते हो, शुरू शुरू में अगर आपकी विल पावर। फिर सब लोग बोलते हैं भाई प्रोटीन कहाँ से आएगा, विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, अगर आप नॉन वेज हो जाते छोड़ देते हो तो। बट आप एक बात बताओ, आप सब तो ये नॉन वेज वगैरह पहले ले ही रहे थे, फिर भी ये विटामिन आपकी रिपोर्ट्स में कम आए थे, क्यों? और अभी भी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के कम आते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? तो हमने फास्टिंग के बेनिफिट्स समझे कि किस तरह से न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, जिन पे बहुत कम लोग काम कर पा रहे हैं, को भी, और इवन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी इसका फ़ायदा है। कैंसर प्रिवेंशन के लिए तो डॉक्टर योशिनोरी को इसका वो नोबेल प्राइज़ मिल ही चुका है ऑटोफेजी को बताने के लिए। तो फास्टिंग इज़ ए सिंपल मेथड जो किसी भी उम्र में फोकस किया जा सकता है, और इसके मिथ्स आपको बताया, जैसे लोग बोलते हैं डायबिटीज़ को फास्ट नहीं रखना चाहिए, गाइडेड वे में रखें तो उनकी डायबिटीज़ ठीक की जा सकती है बिना दवाइयों के भी। फास्टिंग, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो फास्ट नहीं रख सकता, फास्ट सबको हर उम्र में रख सकते हैं। और फास्टिंग से सबसे आसान तरीके से आप इजीली, इसमें मैं मदर का एग्जांपल देता रहता हूँ, मेरी मदर ने 12 किलो वेट और 8.8 से आज
5.6 पे अपनी HB1AC ले आई है विदाउट एनी मेडिसिन। ही ऑलमोस्ट कीप्स मतलब एक महीने में 25 से 26 दिन वो 16 से 18 घंटे का फास्टिंग करते ही फॉलो करती। हाँ, विटामिन B12 की बात करें, विटामिन B12 बहुत ही मिथ है लोगों की विटामिन B12 नहीं मिलता। विटामिन B12 जो है, आप देखेंगे विटामिन B12 इज सोली एंड सोली मेंटेन्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ये प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हमने आपको लाइव फर्मेंटेड फूड खाने को कहा है। आपकी डाइट में भी है, हमने पूरे सेशन भी किया था प्रैक्टिकल। नेक्स्ट सेशन हम रिपीट करेंगे फर्मेंटेशन में, क्योंकि कई लोगों को उसके बारे में अभी डाउट्स हैं। तो फर्मेंटेशन कैसे हम विटामिन B12 बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ कांजी पी के पूरा कर सकते हैं, या और भी फर्मेंटेड मर्जी आप लाइव खाएं। तो चाहे सौरक्राउट्स हैं, कच्चे पक्के आपके देसी अचार हैं जो बिना विनेगर या बिना ऑयल के बनते हैं, तो बहुत सारे और तरीके। तो और विटामिन डी के लिए हमने बताया था 15 से 20 मिनट 50% ऑफ योर बॉडी इफ एक्सपोज्ड नेकेड, तो आप आराम से पूरा कर सकते, छत पे काम करते वक्त या बाहर। आप अगर मान लो रनिंग के लिए जा रहे हो तो शॉर्ट्स में आप आउटडोर रनिंग करोगे तो पड़ेगी, तो उससे भी विटामिन डी सॉरी। तो विटामिन B12 माइक्रोबायोम के लिए भी अच्छा है। लाइव फर्मेंट फूड जो हमने गट हेल्थ की बात की थी उसके लिए भी अच्छा है। गट हेल्थ पे भी यूजुअली डॉक्टर्स को पढ़ाया नहीं जाता, हम लोग गट हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे आज तक इस प्रोग्राम में ऐड होने से। तो विटामिन डी 20 to 30 मिनट्स ऑफ सन एक्सपोजर 50% ऑफ नेकेड स्किन। कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर ये आपके पर्सनल स्पेस में पॉसिबल हो, जैसे मैं अपने छत पे गार्डनिंग करते वक्त शॉर्ट्स में कर लेता हूँ, तो अगर ये पॉसिबिलिटी है तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। बच्चों के साथ तो आसान है ही है, उनको आप धूप सिखाओ। कल्चरल बच्चों में तो कुछ है नहीं ऐसा, और बच्चों का ही सबसे ज़्यादा बोन्स वीक हो रही हैं बचपन से ही, रिकेट्स कॉमन है। गट माइक्रोबायोम की बात की थी हमने, कैसे लाइव फर्मेंटेड फूड गट की हेल्थ को और ब्रेन और गट एक्सिस के बारे में आपको समझ। वेगस नर्व के थ्रू जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं सबसे ज़्यादा, जो हमें खुश रखते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, वो सब 90% तक हमारे गट माइक्रोबायोम से बन रहे। और हम क्या डाइट खा रहे थे जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। इनको चाहिए फाइबर, इनको चाहिए फर्मेंटेड फूड, हम क्या खा रहे थे? आटा और मैदा और चीनी, अल्कोहल, ये सब इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मर जाते। इसीलिए गट माइक्रोबायोम वीक होते 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 हमें इम्यूनिटी भी वीक होती है। गट माइक्रोबायोम ही हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। तो क्या क्या चीज़ें गट के लिए ख़राब थी जो अभी तक आप खा रहे थे? फ्रक्टोज, जो मोस्टली आपकी सब ड्रिंक्स में, सारी पैक्ड फूड में है। ग्लूकोज तो चीनी पे तो आधारित थी। इथेनॉल, बाइल एसिड्स एंड इमल्सीफायर, सारे जो प्रोसेस्ड फूड हैं आपकी गट के लिए ख़राब थे, और ये हम रेगुलर यूज़ कर रहे थे। आज भी जो लोग लगातार बाहर का खाना खाते हैं उनमें मोस्टली ये इमल्सीफायर्स, फूड कलर्स एंड फ्रक्टोज बहुत यूज़ हो। मंजिनेवाल इज ओके, बट अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो यू कैन चूज लाइव फूड्स। और क्या खाना है इनके लिए? फाइबर, एंथोसाइनस, जो हम रॉ कलरफुल फ्रूट्स जो आपको बताए हैं डाइट में, रॉ कलरफुल वेजिटेबल्स। फर्मेंटेड फूड से हम ये वाई बैक्टीरिया तो खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। म्यूसिन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, ये लिस्ट आपको बताई गई थी, डॉक्टर गरिमा आपकी डाइट में डाल भी रही हैं। एलोवेरा हो गया, किया सीड्स हो गए। तो कैसे गट माइक्रोबायोम पूरी बॉडी के टोटल पे नुकसान या फ़ायदा पहुंचा सकती है, प्रोवाइडेड यू यूज़ इट प्रॉपरली। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो हमने आपको पहले भी बताई थी, प्री एंड प्रोबायोटिक्स बोथ। तो प्रोबायोटिक्स जो हमने लाइव फर्मेंटेड फूड है, नेक्स्ट लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इट विल बी हेल्ड समवेयर आफ्टर न्यू ईयर, कि अभी आप लोग सब हॉलीडे सीजन में बिजी हैं, तो डॉक्टर गरिमा विल कोऑर्डिनेट विद द ग्रुप कि किस दिन ये हम रखें। तो ये यही सब हमने आपकी डाइट में चेंजेस की। और आप सोच के देखो, आज से 3 महीने के पहले आपको ये पता भी नहीं था, और आप कितना ये खा रहे थे, कितना क्वांटिटी था आपकी डाइट में। इसीलिए गट वीक होते होते हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम। स्प्राउट्स के बारे में, स्प्राउट्स पे हमने पूरा लाइव सेशन किया था। स्प्राउट और फर्मेंटेशन कैसे आपको ये गट की हेल्प देती है, कैसे न्यूट्रिशन को बढ़ा देती है। वही चने, वही मूंग दाल, वही दूसरी दालें, वही सीड्स, कैसे 70% ज़्यादा आपको प्रोटीन या ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन दे सकते हैं, उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है।
लोग बोलते हैं ना खूब खाओ, खूब खाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सही तरीके से खाया जाए तो आपके न्यूट्रिशन पूरे किए जा सकते। फिर हमने एक सेशन लिया था इन्वायरमेंट पे। आई एम रेट्रोग्रेसिवली गोइंग थ्रू द जर्नी ताकि आपको याद आ जाए फिर से। तो जो इन्वायरमेंट है, हवा पानी, अभी इस वक्त तो जो जहर हम लोग दिल्ली में ले रहे हैं, जो चीज़ें हमारे हाथ में हम वो तो करें। खुद भी वीगन होए, दूसरों को भी बोले होने को समझाएंगे, तभी लोग समझेंगे। और वो समझेंगे तो शायद कुछ जो बचे हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ अच्छी हवा, कुछ हवा पानी बचा हुआ दे पाए। जीनो एस्ट्रोजन कैसे हमें इन्वायरमेंट से आते हैं ये हमने आपको बताया था। और जीनो एस्ट्रोजन कहाँ स्टोर होते हैं? आपके बॉडी फैट में। ओबेसिटी इसीलिए सेकंड मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज है कैंसर का, कि जो कैंसर करने वाले केमिकल्स हैं वो स्टोर ही फैट में हो। उसके अलावा जीनो एस्ट्रोजन की सोर्सेज बताई, ये हेयरी प्रोडक्ट सबसे बड़ी सोर्स, हेयर कलर जो हमने पूरा एक वेबिनार किया था हेयर कलर पे और कॉस्मेटिक्स पे, इन प्रोडक्ट्स जो आप प्रिवेंट कर सकते हो वो तो करो। देन चूजिंग ऑर्गेनिक फूड ऑप्शंस, माइक्रोवेव्स और प्लास्टिक पैकिंग से दूर रहना जितना हो सके, और केमिकल्स से बचना जितना आप कर सके। यू कैन चूज नेचुरल प्रोडक्ट्स फॉर ओवर दिस। और एयर पोल्यूशन के बारे में मैंने एग्जांपल दिया डॉक्टर कमल मित्तल का, जो पहाड़पुर बिजनेस सेंटर के ओनर हैं, नेहरू प्लेस में। आई विजिटेड दैट प्लेस, आप भी जाइएगा कभी, देखिएगा। इन दे देयर इनर एनवायरनमेंट आपको ऐसे फील होगा आप किसी पहाड़ में घूम रहे। दिल्ली में जहाँ की बाहर का एक अभी 400 है तो अंदर उनका 5 होता है। ये 3 प्लांट्स आप अपने घर में लगा सकते हो। यही तीनों प्लांट्स उन्होंने रेकमेंड किए। ये 3 प्लांट्स की मल्टीपल संख्या उन्होंने कर ली अपनी बिल्डिंग के अंदर और रूफ टॉप पे, जिसके थ्रू वो अपनी एयर इनलेट को पुश करते हैं। इससे उनकी कूलिंग कॉस्ट कम होती है और इन्वायरमेंटल फैक्टर बढ़ता है। तो क्लाइंट्स जो वो एक रेंटेड स्पेस चलाते हैं उनको मिलता है। तो ये सब हम खुद भी फॉलो कर सकते हैं। स्ट्रेस, चिंता और चिता एक बिंदु का फर्क है। कैसे हमने स्ट्रेस के बारे में समझा, तो इम्प्लीमेंट करना है, अवेयरनेस करनी है, मेडिटेशन हमें समझना पड़ेगा, बट खाली मेडिटेशन नहीं, उसके बेसिक को समझना पड़ेगा जो हमने आपको बताया था कि स्ट्रेस क्या क्या कैसे कैसे चेंज करते हैं, और कैसे सिंपल सी ब्रीदिंग को होल्ड करने से, कुंभक की एक्सरसाइज हमने आपको बताई डिटेल्स, कैसे वो सब फॉलो करने से आप जानबूझ के अपना बीपी और हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकते। ब्रेथ वर्क कैसे हमने बताया कि एब्डोमेन में लीजिए, चेस्ट में नहीं, जो कि आजकल बड़ा प्रचलित है कि छाती में सांस लेना चाहिए, यू आर एन अडल्ट। कुंभक के बारे में हमने समझाया कि कुंभक की क्या फेजेस हैं, कैसे हमें रिटेंशन करना है, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। और इसके साथ अगर हम मेडिटेशन जोड़ दे, विजुअलाइजेशन जोड़ दे, जो हमने आपको अष्टावक्र गीता और मांडुक्य उपनिषद में ओम की मतलब समझाए, तो अगर ओम बीच में बोल के हम रोकते हैं तो साइलेंस विच इज कॉल्ड तूर्यम अहम ब्रह्मास्मि, वहीं से हम लोग क्रिएट हुए हैं और वहीं पे हम सब ने मिल जाना है। उस बात को समझते हुए अगर हम मेडिटेशन करते हैं और ब्रीदिंग होल्ड करते हैं और अपने ही इमोशंस को विटनेस करते हैं, या अपने ईगो से अटैच नहीं होते, डिटैच हो जाते हैं अपने ईगो से, जो हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं ना कि मैं जयंत हूँ, इस चीज़ से जब ये फसाड जो हमने बना रखा है इससे हम विटनेस करने लगेंगे, तब हम अपने इमोशंस को अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम रिएक्टिव ऑटो पायलट, जो रिएक्टिव हम लोग है ना, बस किसी ने गाली दी और हो गया गुस्सा और गाली चालू, रिएक्टिव होने की जगह हम ऑटो पायलट हटा के सोच समझ के रिएक्ट कर सकते हैं इमोशंस। यू कैन यूज़ योर इमोशंस पॉजिटिव। यही हमने स्ट्रेस में समझाया था, समझा था। और वो सब का कॉज जो बताया हमने, क्रेविंग, क्लिंकिंग, ग्रास्पिंग, प्रैक्टिकली पीपल प्रोजेक्ट, 3 P's ऑफ स्ट्रेस, पीपल प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम, इन तीनों को कैसे हमें आगे बढ़ते हुए तो उम्र भर हम डरते रहे ना वही ख्याली खुदों से, तो ना जी पा रहे थे ना मर पा रहे। भगवत गीता के बारे में कुछ परसेप्ट हमने बताए थे, कैसे हम क्रेविंग, क्लिंकिंग, ग्रास्पिंग को हटा के, ये कैसे हटेगी जब हम अपने इमोशंस को विटनेस करेंगे, निर्लिप्त समदृष्टा बनेंगे जैसे अष्टावक्र जी ने लिखा है, तभी हम ये फॉलो कर पाए, तभी हम अपनी इंद्रियों पे भी कंट्रोल कर पाएंगे। मीठा खाने का मन है लेकिन ये समझ लेंगे कि मीठा तो 2-3 मिनट रहना है हमारी ज़बान पे, 5 मिनट 10 मिनट के बाद उसने हट जाना है। और फिर हम कलेक्टिवली जो मांडुक्य उपनिषद में दिखा लिखा है कि कैसे हम इस
बॉडी को जो ईगो बनाते हैं ना, देहात्म बुद्धि से बाहर निकलें और निर्लिप्त होकर अपने इमोशंस को विटनेस करें, तो हम सब लोगों में ईश्वर को देखने लगते हैं, जो ईश्वर हम मंदिर में ढूंढते हैं। तो एक तरह से वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, हम इस एक यूनिवर्स, एक जॉइंट कॉस्मोस का पार्ट है। हमारे वेदांत में शंकराचार्य जी ने भी यही बताया, ओम के बारे में हमने आपको समझा। तो आज तक आप ओम को उच्चारण करते थे, आपको पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। जब हमने ये पढ़ा और सीखा तब हम ओम के बारे में समझे। अब हम मेडिटेशन को और अच्छे से यूज़, जो हमारी कॉन्शियसनेस की 3 फेजेस हमने बताई। एक होती है जागृत, जो आप जाग रहे हैं, डीप स्लीप एंड ड्रीमिंग। उसके अलावा एब्सोल्यूट, हमें इस बिंदु पे फोकस करना। और ये माया मिथ्या है। माया मिथ्या अगर आप समझे, ये क्रिएटेड है, परसेप्शन है। प्लेटो वॉज ए फेमस, इवन सॉक्रेट्स वॉज फेमस फिलोसोफर, उनका भी यही मानना था। देखिए, सबकी बैकग्राउंड अलग है हमारी। मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो मेरा ध्यान प्लांट्स पे या बीमारियों पे जाता है कि ये आदमी बीमार है, ये आदमी क्यों। मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, मेरी परसेप्शन वैसी है। कोई आप में से कंस्ट्रक्शन के वर्क में होगा तो उसका ध्यान सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन पे जाएगा। कोई टीचर होगा, वो बच्चों को दिखाएगा। सबकी रियलिटी अपने हिसाब से चेंज हो रही है ना। तो देयर दीज थिंग्स, जो भी चीज़ें टेम्परेरी हैं, दीज थिंग्स कैन नॉट बी ए परमानेंट रियलिटी या एब्सोल्यूट रियलिटी। तो परसेप्शन से, मैं एक एग्जांपल सिंपल सा दे रहा हूँ, परसेप्शन से कैसे हमारे एग्जांपल्स चेंज हो जाते हैं। अगर आप एक ज्वेलर को देखोगे, ज्वेलर आपके गहने देखेगा तो उसको सिर्फ सोना दिख रहा होता है। बट जो फीमेल फैंस हैं जो ज्वेलरी की, वो लोग देखती हैं कितना सुंदर एक कान का कुंडल है या वो है। ज्वेलर के लिए तो सोना ही है वो। तो ये इट इज़ अबाउट आवर परसेप्शन हाउ रियलिटी कैन बी चेंज्ड। और रियलिटी इज, तो दिस इज नॉट एब्सोल्यूट रियलिटी विच वी आर लिविंग थ्रू। तो ये हमने समझा था। ओम के उच्चारण का हमने वेकिंग, ड्रीमिंग, डीप स्लीप और फिर तुरिया। तो हमने बोला था वी आर दिस, वी आर द साइलेंस बिटवीन टू ओम। तो ये हमने समझा कैसे हम कलेक्टिवली एक जॉइंट यूनिवर्स के पार्ट हैं, कॉस्मोस के पार्ट, अलग अलग नहीं हैं हम। जैसे कबीर जी ने बोला, जब मैं था, मैं मीन्स ईगो, तब हरि नहीं आता। तब आप समझ ही नहीं पाओगे, ज्वाइन ही नहीं हो पाओगे उस। तो ये जो द्वैतवाद है ना, परमात्मा और आत्मा को अलग किया गया है, ऐसा नहीं है। अद्वैतवाद इसका ओपोजिट बोल। तो अब हरि है तो मैं नहीं, अब समझ गए जब आप खुद ही हो इस कॉस्मोस के। दिस इज ए एम्पावरिंग थॉट, ये हमने आपको दिया था। ठीक है। तो प्रेम गली इतनी संकरी है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप भी रहो, मैं भी रहे, और आप भगवान को भी पा जाओ, मीन्स तुरियम को भी पा जाओ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यू हैव टू ब्रेक योर ईगो। तो वही मैं बोला, ज़िंदगी भर जब खुद जादूगर बनेंगे तभी चमत्कार होगा। किसी और के एक्सपेक्टेशन में रहेंगे, कोई और जादू कर देगा तो कभी। एंड लर्न इट, कि हेल्थ से बड़ी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है दुनिया। साई लामा ने भी बोला है ना, जितना मर्जी आप पैसा खर्च लोगे, यू विल नॉट बी एबल टू रिवर्स एक पैरालाइज्ड पर्सनस। अगर एक स्ट्रोक आ गया और आपके हाथ पैर पैरालाइज हो जाए, आप बदल ही नहीं सकते उसको, रिवर्स नहीं, कुछ परसेंट तक ठीक कर लोगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू बी फुल्ली फंक्शनल आफ्टर दैट। तो इस प्रोत्साहन प्रोग्राम को हमने आपको सिखाने के लिए ही बनाया था। तो जो चीज़ें आपने सीखी हैं तो याद रखिएगा। इसीलिए हमने इस रिवीजन सेशन में सभी को ओपन एंड रखा है। पुराने सभी बैचेस और इवन द होल कम्युनिटी ऑफ प्रोत्साहन, वी हैव सेंट दिस लिंक। तो नो मैटर हाउ हार्ड वाज द पास्ट, कितनी मर्जी आप बीमार थे, यू कैन ऑलवेज बिगिन अगेन। और ये नहीं कि 3 महीने खत्म हो गए तो आपका जर्नी खत्म हो गई। तो आपने सीखा है, कीप अप्लाइंग इट। हमने ये नहीं बोला कि आप यहाँ से ख़त्म कर दीजिए अपनी जर्नी को। तो दैट वाज द। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक्चुअली मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3 महीने का, जो जर्नी एक अक्टूबर से मैंने स्टार्ट की थी आप लोगों के साथ, कि मेरी ये जो फेज है, मतलब ये 3 महीने का, जैसे कि मेरे को रेस्पिरेटरी इश्यूज काफी हैं, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इवन मैं ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाई फॉलो अप, ठीक है। बावजूद इसके मुझे एक ये पॉजिटिव मुझे मिला, और ये मुझे एक अच्छी एक किक भी देता है कि हाँ नहीं, अगर मैं इतना कर पाई हूँ एंड आई गेट दिस वन, तो इट मीन्स आई हैव टू डू समथिंग बेटर देन यस्टरडेज, ठीक है ना, फास्ट। तो वही है कि इसमें मुझे ये बेनिफिट तो है कि अदरवाइज भी तो इस मौसम में मैं नेबुलाइजर पे होती थी। आज सुबह भी मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि इस मौसम में मैं नॉर्मली कई सालों से नेबुलाइजेशन पे होती थी, लेकिन दिस टाइम मैं सिर्फ एक अपनी इनहेलर से ही मेरा सफिशिएंटली गुजारा हो गया है, क्योंकि नेबुलाइजेशन का अपना एक अपने साइड इफेक्ट्स हैं और सारी चीजें हैं। और बिल्कुल ही आप एक बार को तो लगता है कि ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद एक बॉडी बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि कुछ बचा ही नहीं लाइफ, मतलब बॉडी में।
हाँ, बट आई एम हैप्पी कि मतलब मुझे कंटिन्यू रखना है इसे, और इसको जो भी कुछ मैम से बात करके और जो कुछ रह गया है मेरा, कमियाँ मेरी रह गई हैं मेरी साइड से, उसको थोड़ा-सा डाइल्यूट करके और थोड़ा सिंप्लीफाई वे में करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक्स अ लॉट कि इतना अच्छे से मेंटेन किया है आप लोगों ने। वी आर ऑलवेज देयर एंड वी विल बी ऑलवेज देयर, जैसे हमने बताया दिस बैच विल कंटिन्यू, द ग्रुप विल कंटिन्यू, वी कीप मोटिवेटिंग यू एंड आके आपकी कोई क्वेरीज है यू जस्ट पुट इन ऑन द ग्रुप। नहीं, बस क्वेरीज में थोड़ा-सा मुझे जो लगा, क्योंकि ना थोड़ा-सा मॉर्निंग वाले सेशन जो हमने फिजिकली उसमें करने थे, वो मुझे थोड़ा-सा, बस मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगा कि मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल। रात तक तो मैं हमेशा प्रिपेयर होती थी, लेकिन सुबह मुझे कुछ ना कुछ ये लगता है थोड़ा दूर हो गया है, क्योंकि कुछ ना बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ ना थोड़ा इश्यू रहता भी है। आई तो अंडरस्टैंड वही दैट उसको बट थोड़ा सा इसमें हमारे पास ऑपरेशनल इश्यूज थे, जगह भी चाहिए थी, या जी, जी, जी। ऑल दोज थिंग्स वी नीड, लेकिन वी विल। नहीं, पर नेक्स्ट टाइम थोड़ा थोड़ा बड़ा, थोड़ा मेरी बेटी भी अब थोड़ी-सी हो रही है, हाँ हाँ, जैसे बड़ी हो रही है, ग्रो कर रही है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम हम लोग अपने इसमें इसको या लेके फॉर श्योर। आऊँगी, कुछ ना कुछ अरेंज करके। वैसे भी अब जो प्रैक्टिकल सेशंस करते हैं जो हमारे प्रीवियस बैच मेंबर्स हैं उनके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री ही रखते हैं, आगे भी बैच बनेंगे वो भी हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री ही रहेंगे, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन इन। जी। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। यस। सर सर इस बैच से इस प्रोग्राम से सर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ एक ना वे ऑफ लिविंग आ गया है, मतलब पता सबको होता है क्योंकि कहीं ना बहुत सारी चीज़ें सुनी होती हैं थ्रू आउट लाइफ जब तक बड़े हुए होते हैं, बट आपने ना सब कुछ कलेक्टिवली 3 महीनों में ना हमें सिखा बताया है कि ये इसको आप फॉलो करके देखो। अब सर जब स्टार्टिंग से फॉलो किया है ना, तो शुगर की मेडिसिन मैं 2 लेता था और 3 मेडिसिन लेता था दिन में। अब एक तो ना खाना जो खा रहा हूँ मैं कॉन्शियसली मुझे पता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो वो जब चीज़ अप्लाई करी है सर 1 महीना 2 मही 1.5 महीना स्टार्टिंग के मतलब रिलीजियसली जब खाना फ़ॉलो करा है, तो वो 1 डेढ़ महीने में ना सर फ़र्क दिखना शुरू हो गया। तो उससे क्या है कि जो सिर्फ़ सुना होता था ना वो प्रैक्टिकली दिख गया था कि बॉडी पे उस चीज़ का असर। फिर सर सेकंडली बॉडी में स्ट्रेंथ जो चीज़ लूज़ हो गई थी गंदा या चीज़ें वो खा के जो नहीं खानी चाहिए, वो स्ट्रेंथ वापस मतलब बिना एक्सरसाइज़ के भी शुरू के 1 डेढ़ महीना सर मेरे को एक्सरसाइज़ करने का टाइम नहीं मिला, बिल्कुल ज़ीरो एक्सरसाइज़ थी। तब भी बॉडी की स्ट्रेंथ दिखनी शुरू हो गई थी। आई कुड फ़ील इट कि बॉडी की स्ट्रेंथ है। फिर सर सेकंडली कहीं न लिविंग भी कॉन्शियस जैसे दिल्ली है, अब मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं दिल्ली के बाहर भी रह सकता था, तो मैंने वो भी चीज़ अप्लाई करी। प्लस अपनी वेजिटेबल्स कई कुछ हद तक ग्रीन लीव्स और ये सब चीज़ें उगाई, अपनी खुद ग्रो करी हैं। तो वो चीज़ कुछ सेशंस बीच में मिस भी हुए हैं मेरे बिकॉज़ ऑफ वर्क, तो मैं वो अभी मेरे पेंडिंग भी हैं 2-3 सेशंस बीच के, जो मैं अभी बाद में भी आराम से देख के और फ़ॉलो कहीं न कहीं लाइफ़ में करूँगा। बट सर ओवरऑल ना ये एक होता है ना कि अंदर से एनलाइटन हुआ है कि द लाइफ़ आई वाज़ लिविंग वाज़ नॉट गुड पहले। और सर मेरे को आपको याद होगा तो एलर्जी की मेडिसिन्स लेके गया था मैं लास्ट सेशन में आपसे। यस। बट आप एंड आई हाउ आई वाज़ पुटिंग ग्रीन लीव्स का जूस इन द मॉर्निंग, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एलर्जी से रिलेटेड चीज़ें मैं उन जूस में डाल रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि वो मेडिसिन के बिना ही सर मेरी एलर्जी जो है ना, लाइक आई एम नॉट फीलिंग एनी एलर्जी वाला सिम्पटम इन माय बॉडी आफ्टर हैविंग ऑल दोज़ मोस्ट ऑफ द विदाउट द एलर्जीज, मेडिसिन्स हाँ, आल्सो सर। मोस्ट ऑफ द एलर्जी फूड से ही आती है ना। तो जैसे अभी जी, जी, जी। दादाजी ने बोला कि वो एस्थमेटिक हैं इतने साल से, इतने पॉल्यूटिंग हुँ, हुँ। इन्वायरमेंट में आज भी वो ठीक हैं, ये सब है हुँ, हुँ। वही गलतियां हैं हमारी। सर मेरी शुगर आती थी, खाना खाते ही ना 200 के आस-पास पहुँच जाती थी। और मेरा 10 और 11 भी गया है HbA1c AC। तो अब मेरा 4.95 ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, 4.9 फ 4.55 जी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, थैंक यू फॉर द फीडबैक। Joined the first batch. यस, If you're able to hear me. यस, यस, प्लीज गो अहेड। Yes, no, it has been quite a while, almost 1.5 years, यस, and वी हैव I आल्सो, have not been regular. यस वी हैव आल्सो इवोल्व्ड, जो आपको अभी स्ट्रेस की बातें बताइए तब नहीं थी, Yes, अब yes,
So that was one reason. Fortunately, I could make it to this session. So that was also one reason to have to refresh myself. However, जो आपने exercise का schedule जो resistance training करवाई थी, I could create that schedule I shared with you also, and that has helped me in the last 1 month. So it was just getting back your thought process, applying the same, and making sure be disciplined. तो discipline कहीं ना कहीं हम at least मैं lack करता हूँ because of the influences we get from the environment. तो दो आपको पता है कि डिजीज क्या है, एंजाइटी एंड ऑल अदर स्टफ। तो वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं हम, वी गेट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, वो हम अपने थॉट्स में ले लेते हैं, एंड देन वो नेगेटिविटीज हमें कुछ करने नहीं देती। तो कहीं न कहीं वो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वो सही में मैंने फ़ील किया कि पिछले 1 महीने में माय बॉडी इज़ चेंजिंग, एंड व्हाटएवर नेगेटिव सिचुएशन आई एम एनकाउंटरिंग, आई एम एबल टू एनकाउंटर दैट थ्रू दैट पॉजिटिविटी। तो वो मेरी बॉडीज़ इम्प्रूव कर रही है ओवर टाइम। ऑफ कोर्स आई मीन बीइंग रेगुलर एंड बीइंग कंसिस्टेंट, जो आपने समझाया है, इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स तो हमने हर चीज़ फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, डाइट में और एक्सरसाइज में एटलीस्ट दीज 2 एस्पेक्ट्स वी आर ट्राइंग टू डू इट। Also try to incorporate breathing exercise. I always tell you that at clinic also. वो ज़रूर incorporate कीजिए 10 मिनट चाहे उठते ही पहले। ब्रीथिंग आई स्टिल लैक, या Yes. आई और एग्री विद यू। if you can get time, read this Mandukya Upanishad. It has helped me a lot. ये मैं अपनी पर्सनल जर्नी, क्योंकि स्ट्रेस इज समथिंग सो सब्जेक्टिव, स्ट्रेस को मॉडिफाई करना, कि हम इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं बना सकते. वी कैन ओनली शेयर आवर एक्सपीरियंस. तो वो करके देखिए. वी कीप यूजिंग लॉट ऑफ होप ऑल्सो. हमारे पास बहुत टर्मिनल कैंसर पेशेंट्स आते हैं, तब कई बार हम भी डिप्रेस्ड होते हैं, लगता है क्या कर पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे. बट एटलीस्ट वी आर डूइंग समथिंग एंड कुछ तो बेटर हो रहा है, सीख रहे हैं, आगे जाके और सीखेंगे. दैट इज़ द वे वी थिंक. दैट इज़ थिंक. ये इसीलिए मैंने ये सेशन सभी के लिए ओपन रखा था, एक रिफ्रेशमेंट और रिफ्रेश हो जाए सब लोग. विल बी ओपन ऑन यूट्यूब ऑल. अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। I'm really like, I would really want to, appreciate and, acknowledge the efforts that many of our participants have put in. जैसे मतलब आई विल नॉट टेक नेम्स, किसी को ऐसे नहीं लगे, बट लेकिन पीपल आर एबल टू गेट रिड ऑफ देयर मेडिसिन्स, द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दे हैव ब्रॉट इन देयर रूटीन, देयर लाइव्स. आई मीन, आई एम अमेज्ड बाय दैट. जैसे हमारे कंटेस्टेंट्स, मतलब पार्टिसिपेंट, उन्होंने पहले भी हमसे डाइट वगैरह लिया था, बट वो एक डिसिप्लिन कहीं ना कहीं मिसिंग था. we were not able to have follow-ups, we weren't, lekin the kind of discipline now they have, with this program they have brought in their lives. It's absolutely amazing. And people are really, matlab, you guys are really putting that effort, और hence आपको results भी मिल रहे हैं. So I really really wish all of you to continue this journey, or like Dr. Jain said कि हम तो हैं ही आपके साथ में, and we'll always be helping you. The group would always be open. And please, I sometimes क्या होता है, हम अपनी struggles में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं and we don't find a way out कि अब कैसे करें, and we just give up on things. Stress eating शुरू हो जाती है, या कुछ और चीजें शुरू हो जाती हैं. So I have a just humble request to all of you कि अब please वो नहीं करें. Because you always feel free to, we are your companions in this life journey. So ये group आपके लिए हमेशा open है. Reach out to us. Don't ever feel that I don't have a way out. Don't ever feel that you don't have a way out. There is always a way out. We'll always be there to help you in whichever ways we can. So please feel free to approach us as and when needed. Thank you so much. Thank you very much.